जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था, याद रखेगा, जोसेफ मेजनी के द्वारा। तो ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो जोसेफ मेजनी ने की थी 1831 ईस्वी में। दूसरी बात साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो यंग इटली है, इसी के तर्ज पे हिंदुस्तान में भी एक संस्था की स्थापना की गई थी हिंदुस्तान में भी। उस संस्था का क्या नाम था? तो अभिनव भारत। देखिए, यंग इटली को अगर आप हिंदी करिए तो आपको पता चलेगा इसका मतलब अभिनव इटली हुआ। तो इसी अभिनव इटली से प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान में भी अभिनव भारत संस्था की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। याद रखेगा, 1904 में बीडी सावरकर ने किसकी स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक की बात आएगी तो याद रखेगा, इसके संस्थापक गिवर्टी होंगे। कौन होंगे? गिवर्टी। गिवर्टी का नाम याद रखेगा, ये कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कहलाए जाते हैं, गिवर्टी। साथियों याद रखेंगे, गिवर्टी किसके संस्थापक हैं? तो कार्बोनरी सोसाइटी के ये क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। नेक्स्ट कहता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, कांट काबूर, मेजनी, इन तमाम क्रांतिकारियों का, इन तमाम लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अगर जब बात आ गई कि इटली के का तलवार किसे कहा जाता है, तो हम आंसर करेंगे गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को ही इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इटली का एकीकरण 1871 में हुआ, जिसमें सार्डिनिया पिडमोंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। सार्डिनिया पिडमोंट राज्य जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? ये कथन जोसेफ मेजनी का है। याद रखेगा, ये कथन साथियों किसका है? जोसेफ मेजनी का कथन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप इतने सारे के सारे लोग जुड़ते हो हमारे सेशन में। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को जरूर से जरूर लाइक करिए, जरूर से जरूर सेशन को शेयर करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक टीचर्स को